एक पिता एक सादे कमरे में एक मेज पर बैठा है। अनकहे शब्दों का भार हवा में भारी है। उसका हाथ कागज पर मंडराता है, कलम तैयार है, फिर भी स्याही से दूरी को पाटने में असमर्थ है। पत्र अधूरा पड़ा है, उनके बीच की खाई का प्रमाण। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम एक स्याही का धब्बा पृष्ठ को दागदार करता है, उन भावनाओं का एक गहरा प्रतीक जिसे वह व्यक्त नहीं कर सकता। कमरे में सन्नाटा उदासी से भरा है। हर वस्तु अनकही बातों की याद दिलाती है। उसकी निगाहें अधूरे पत्र पर टिकी हैं। पिता और पुत्र के बीच हवा में एक मूक गुहार लटकी हुई है। आसन्न कमरे में दुख मां के चेहरे पर गहरी रेखाएं उकेरता है। उसकी आंखें एक गहन अटूट दुहक को दर्शाती हैं। वह स्थिर बैठती है। अनकहे ज्ञान का भार उसके दिल में भारी है। उसका बेटा दूर शहर में सपनों का पीछा करते हुए कभी वापस नहीं आएगा। यादों का सैलाब उस पर उमड़ पड़ता है। हर एक उस जीवन की दर्दनाक याद दिलाता है जो कभी था। उसके हाथ थोड़ा कांपते हैं, क्योंकि वह एक धुंधली तस्वीर पकड़े हुए है। उसकी उंगलियां संयम बनाए रखने के प्रयास से सफेद हैं। आंसू छलकने की धमकी देते हैं, लेकिन वह उन्हें वापस रोकती है। एक शांत मुखौटा अंदर चल रहे तूफान को छिपाने की कोशिश कर रहा है। कमरा एक स्पष्ट चुप्पी से भरा है, जो केवल उसकी उथली अस्थिर सांसों की हल्की आवाज से टूटती है। शांत कमरे में मां नाजुक ढंग से अधूरे पत्र को मोड़ती है, जो एक बाधित जीवन का एक मूर्त टुकड़ा है। वह पत्र को थामे हुए है, अपने बेटे के अनकहे शब्दों और यादों की रक्षा करने का एक मौन वादा। आंसू उसके चेहरे पर गिरते हैं। हर बूंद एक अपार दुहक का मार्मिक प्रमाण है। अनकहे दुहक का भार भारी पड़ता है, क्योंकि कमरे को सन्नाटा घेर लेता है, जिससे हानि की गहरी भावना बढ़ जाती है। अधूरा पत्र उसके हाथों में कसकर पकड़ा हुआ है, जो शाश्वत प्रेम और स्मृति का प्रतीक है। हर आंसू प्यार की फुसफुसाहट है, जो उसके बेटे की याद को उसके दिल में और गहरा कर देता है।